मेरे को तो ये हो गया सडन हियरिंग लॉस। मैंने कहा क्या? हाँ, मेरे कान में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास। कोई नली नहीं होती या कोई नस नहीं होती जो ऊपर आवाज़ पहुंचा रही है। आज बनाई है दाल बाटी। दाल बाटी है ना। ये हाल शाम के 5 बजे का है। इतने बुरे हालात हो रखे हैं ना, बस क्या करें, ऐसा मन कर रहा है कि घर में से ना निकले, रजाई में पड़े रहें। इस बार कुछ ज़्यादा सर्दी है, पिछली बार नहीं थी इतनी। और वानप्रस्थ वाले बाबा जी भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने वैसे ही बुलाया था हमको, तो हम मिला है और मैं और रेनू गए थे, क्योंकि वो अब जा रहे हैं, अब वो अप्रैल में आएंगे। वो एक्चुअली सूरत में रहते हैं, तो यहाँ तो फिर एक्सट्रीम सर्दी लगेगी, क्योंकि गुजरात में इतनी सर्दी शायद पड़ती नहीं है, सूरत में ना पड़ती हो तो बताना, मुझे आइडिया नहीं है। आते ही चाय पिए सर्दियों में चाय मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अमृत मिल गया है। कल शर्मा जी की स्टोरी शेयर करूंगी, लेकिन अभी बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो पहले उनकी फेवरेट दाल बाटी बनाऊंगी और फिर वो स्टोरी शेयर करूंगी कि कैसे कैसे, मतलब आपको पता भी नहीं चल पाया जो था। तो एक ये कटोरी आटा लिया है मैंने, 3 कटोरी आटा लूँगी एक्चुअली। और हमारा आटा वैसे तो ये मिक्स वैसा वाला है, तो फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और सूजी ऐड कर लेती हूँ। और सूजी से थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा, इसलिए मैं सूजी भी लेती हूँ। शर्मा जी को बहुत टेस्टी लगती थी ये दाल बाटी। जो अवन जो हमारा आया था ना, पागल हो गए थे देख देख के थोड़ी सी अजवाइन मिला दी, नमक, और अब इसके अंदर डलेगा देसी घी। वो हींग मेरी बाबा जी की दी हुई अब जाके खत्म हुई थी, तो फिर बाबा जी ने और दूसरी दे दी, क्योंकि वो जा रहे थे तो कह रहे वेस्ट खराब हो जाएगी, और फिर दे जाते हैं। वो वैसे भी दे देते थे, अगर यहाँ पे रहते थे तब भी दे देते थे। आज मैं इसके साथ बनाऊंगी मिक्स दाल, क्योंकि मिक्स दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं मिक्स दाल बनाऊंगी। वैसे तो शायद मूंग की दाल बनती है, मूंग या उड़द की दाल, मूंग और मूंग धुली बनती है वहाँ पे। खाने का टेस्ट जरा देखना कैसा होगा। अब ये मैंने सारे आटे को ना सबको मिला लिया है, जो बेसन का था, सूजी था, और इसके अंदर नमक अजवाइन सब डाल दिया। दूध गरम कर लिया, थोड़ा सा मोमन अच्छा होगा ना, और दूध और घी। शर्मा जी क्या कहते थे कि दाल और बाटी तो घी की होती है, और घी में खूब डुबो के, जरा सा भी कम देते थे ना तो बस। और थोड़ा सा खाने का सोडा, थोड़ा सा, जरा सा। इसको बड़े उससे गूंदना है, मतलब एकदम से नहीं कि एकदम से सारा दूध डाल दिया या सारा पानी। भाई जो राजस्थानी है उनको तो पता ही है, और अब वो बता भी देंगे कि इस तरीके से बनती है कि नहीं बनती है। मैं तो इसी तरीके से बनाती थी। पीछे इंडक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी आ रही है अच्छे से। इसमें दूध धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो मैंने ना नोच को लगा रही हूँ, और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि इधर दाल बन जाएगी, सीटी आ रही है। इसमें ना नोच बढ़िया से लगानी है। और इसको ऐसे ढक के रख देंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी बाटी, ऐसे तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा दबाना नहीं, हल्का सा ना ऐसे होना चाहिए। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने ऐसे ये लगा दिए, इतने और बनाती हूँ फटाफट, और इसको बंद कर दिया। बीच बीच में पलटना पड़ेगा। ये रेनू को दे के आ रही हूँ, और देखिए कैसी बनी है, खा के बताएगी वो बाद में। अब अपनी चीज़ में खा के दिखाती हूँ तो लोग कहते हैं कि खुद ही भाभी अपनी खुद ही बड़ाई कर रहे हो, तो मम्मी खा के दिखा देंगी। आज बनाई है दाल बाटी। दाल बाटी है ना। हाँ, अब गरम गरम। और इसमें घी इसलिए कम डाला है क्योंकि मम्मी को हो रही है खांसी है। सब कह रहे थे कि मम्मी क्यों नहीं आ रही है, मैं कहा खांसी हो रही है। सही बनी है, बहुत स्वाद बढ़िया, करारी करारी। काफी दिनों बाद बनाई है, सालों बाद। आप भी खाओ। कई सालों, बहुत स्वाद बढ़िया। बाय 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 बाय। ये सब फूल बेचते हैं बाद में। आप नहीं बेचते दीदी? नहीं बेचते? नहीं, आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं। वेरी गुड। आप वहाँ पे मिली
गुड, अच्छी बात है। फूल मत बेचा करो, पढ़ाई किया करो पहले। बेचते में बहुत दिन हो गए। हाँ ठीक है, पढ़ाई करो और खेलो। आप वापस लीजिए ना दीदी हमें। हाँ हाँ, दीदी बोला करो। जैसे कैमरा उठाया उड़ गई। वहाँ पीछे तो बैठी रहते हैं। और ये नज़ारा देखिए। भाई मैंने उस दिन रेनू वाला वीडियो बनाया था और उसको बना के मैं बार बार मैंने शर्मा जी का बोल दिया था, तो मैं भूल जाती थी कि भाई क्या कहते कि ये वीडियो बनाना है। अब जय भारत भैया और कुछ और भी हैं भाई साहब, वो या बार बार याद दिलाते रहते थे हर वीडियो में कि शर्मा जी वाला वीडियो कब लाओगे। तो मैंने कहा आज चलो, उनकी छोले भटूरे तो उनके फेवरेट थे। उसके बाद सेकंड लास्ट जो अच्छी लगती थी ना, दाल बाटी, जिसके लिए वो पागल थे। और ये तंदूर ढूंढा घर में और फिर ये दाल बाटी बनवाते थे। शायद मेरे ख्याल से उनके जब तक हमने ये चैनल चलाया उसके बीच में उनको ध्यान ही नहीं आया होगा दाल बाटी का, नहीं तो ज़रूर बनवा लेते एक दो बार। तो पहले तो मैं बता दूं, जो उनको हुआ था वो सडन हियरिंग लॉस था। और एक बात बता दूं, कैंसर का, अल्सर का, ट्यूमर का, और हो सकता है किसी को हो इसमें से, या फिर किसी को कम हो हमारे देखने वाले में से, या किसी के जानने वाले में से हो, तो उनको पता होगा ट्यूमर, कैंसर, अल्सर और इनका ट्रीटमेंट भी है। या और फिर मतलब बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं, या तो ये लोग जल्दी से पार पा जाते हैं, या मतलब जल्दी हो जाते हैं, या फिर ये वो भी कर जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर सडन हियरिंग लॉस आपको 100% से ऊपर हुआ, जैसे इसमें भी स्टेजेस होती है ना, तो 100% कह रही हूँ मैं, पूरा नहीं कह रही, 80-90 नहीं कह रही, 90 भी नहीं कह रही, नहीं आती आवाज़ वापस। और वो कान में होता है सडन हियरिंग लॉस, क्योंकि हियरिंग बोला है ना। उन शर्मा जी को सडन हियरिंग लॉस कैसे होता है, कैसे जाती है, ये भी बताती हूँ। मतलब कैसे होता है वो तो नहीं, लेकिन वो भी बताऊँगी, लेकिन कैसे हमें आवाज़ सुनाई देती है वो बताती हूँ पहले। जैसे मैं गंगा जी की आवाज़ सुन रही हूँ अभी, मछलियाँ भी डुबकी लगा रही हैं, गोते लगा रही हैं, पक्षी भी अभी गुड़ुप की आवाज़ आई थी। हमारे कान के अंदर 30,000 रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। कोई आवाज़ आ रही है मुझे इधर से, तो वो रोए हमें ऊपर हमारे ब्रेन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। कोई नस नहीं होती, कोई नली नहीं होती, या कोई नस नहीं होती जो ऊपर आवाज़ पहुंचा रही है, कोई पाइप नहीं होता जो आवाज़ जा रही है, वो बाल ऊपर पहुंचा रही है, वो बाल ही पहुंचा रहे हैं जो रोए हैं। अगर वो रोए आप परमानेंट डैमेज हो गए, परमानेंट 30,000 डैमेज हो गए, तो आने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि रोए को उगाना, बालों को उगाना, एक बार जो आदमी गंजा हो जाता है तो उसको उगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब ना के बराबर होता है। हाँ 90% हो तो आप मशीन वगैरह लगा के थोड़ी बहुत आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ की वापस आई है 80-90 पे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, पर लेकिन वो प्रोसीजर हो जाता है 5-6 साल का लंबा। और 80-90 पे, 80-90 का तो नहीं पता, 70-80 पे वो आवाज़ वापस आ जाती है, लेकिन 100% पे नहीं आती। तो ये शर्मा जी को हुआ था सडन हियरिंग लॉस। एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। आप सबसे बात भी कितना हंस के करते थे, और इस साइड से। अच्छा अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है कि सुनाई नहीं देता, बहुत से लोग होते हैं। सडन हियरिंग लॉस में होता है कि आपको एक कान से सुनाई नहीं देता हो, मतलब जो उनको हुआ था उसमें आपके कान में हमेशा, जैसे बारिश में जो झींगर करते हैं ना, किच 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 की, पता नहीं कैसी आवाज़ आती है जो झींगर की आती है, जो कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं तब सुनाई देती है। वो कहते थे 100 गुना बढ़ा दो उसको, वो कान में परमानेंट बाजा बजता रहेगा, परमानेंट। सोओगे तब भी, रात को भी, दिन में भी, कभी बंद नहीं होगा। वो जाते जाते वो शर्मा जी चले गए, उनके कान में वो बाजा बजता रहा। वो ये बोलते थे, वो उनकी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि कान में तेरे बाजा बजाऊँ, तेरे कान में बजाऊँ। स्टार्टिंग में जब इरिटेट होते थे ना, जब ये हुआ था, तेरे कान में बजाऊँ ये बाजा, तो तब पता चलेगा तेरे को। तो हुआ ये था कि मतलब ये ना, ये कारण होते हैं कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने का,
या फिर आजकल के बच्चे जो क्या कहते हैं कान में वो लगा लेते हैं ना, में लीड वगैरह लगा के ये अपना सुनते हैं, जो ईयरफोन लगा लेते हैं। मेरी शिवांगी भी बहुत सुनती है कि नहीं ये एप्पल के हैं, ये उसके हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, कान को डैमेज करते हैं ये। और टेंशन तो थी उनको, क्योंकि हमारा कनाडा जाने का प्रोग्राम बन रहा था उस दिन। ये 17 की बात है, 2017 की फरवरी नहीं मार्च की बात है, 2017 मार्च 20-25 मार्च के बीच की बात है। रात बहुत टेंशन में थे, जल्दी जल्दी घर का सारा काम कि भाई सारे जितने भी हमारे रूम है ना, 9 फ्लैट थे, तो उनको पूरा वो कर देंगे, फुल फर्निश्ड कर देंगे, ताकि यहाँ से रेंटल इनकम वहाँ जाती रहे और इतनी टेंशन ना रहे, वहाँ भी काम करते रहेंगे। तो जो करना पड़ा, तो नहीं तो यहाँ पक्का जुगाड़ करके जा रहे थे। कह रहे मैं तो वहाँ भी ऐसे ही रहूँगा, तेरे को करना है तो तू कर लियो। तो अब क्या हुआ, वही कहते हैं ना हम प्लानिंग जो करते हैं पर उसका उल्टा होता है। रात को टेंशन में रात को ही बुलाया वाइट वॉश वाले को, पूरी रात लगाए। मैंने कहा इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, बस मेरे को तो फिर डांट देते थे, तू तो टेंशन लेती नहीं है तो कोई और तो लेगा। रात को नींबू पानी पी के सो गए एसी के सामने कि मुझे गर्मी लग रही है, एसी के सामने सो गए। सुबह उठ के जाके बाहर ड्राइंग रूम में सोफे बैठे, वो खोला क्या कहते हैं फ़ोन खोला, गूगल सर्च किया। और तो गूगल पे एक छोटी छोटी चीज़ें गूगल पे चेक करते थे। मेरे को तो ये हो गया सडन हियरिंग लॉस। मैंने कहा क्या? हाँ, मेरे कान में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे एम्स के डायरेक्टर हेड हैं, वो जो मालवीय नगर में है, उनका ऑफिस, उनका जो हॉस्पिटल है वो जसोला के पास है, नाम हॉस्पिटल का मैं भूल गई। तो वहाँ गए हम, वहाँ उन्होंने देखा, डॉक्टर ने बोला, पहले देखते ही बोल दिया कि नहीं आएगी, मुँह करके। फिर हम तो चुप बैठे थे। तो कह रहे अगर 90% हुई तो ये आवाज़ आ जाएगी और 100% हुई तो नहीं आएगी। वो शर्मा जी की 100% निकली, तो पूरी की पूरी। तो दवाइयाँ चलती रही, स्टेरॉइड दिए गए कि स्टेरॉइड से आ जाती है। स्टेरॉइड मतलब देते हैं इतने ज़्यादा, पता है कि स्टेरॉइड कितना नुकसान करता है। उनकी 2 महीने ऐसी दवाइयाँ चल, लेकिन 1 हफ्ते उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड दे के देखेंगे आ जाएगी, तो ठीक है, नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। फिर बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा आवाज़ रहती थी कि वो इरिटेट हो जाते थे, उनको दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इतनी ज़्यादा। क्योंकि आप सोचो ना आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आप भ्रामरी करते हो तब आपके ब्रेन में घूं घूं की आवाज़ जैसे आती है, वो तो चलो अच्छी भी लगती है, लेकिन वो एक थोड़ी बहुत देर के लिए होता है। अगर परमानेंट ऐसे झींगर की आवाज़ कितनी गंदी लगती है आवाज़, आप खुद सोच के देखिए। और वो परमानेंट दिन रात आपके कंटिन्यूस इतनी स्पीड में चलती रहे और कभी बंद ना हो। बस थोड़ी बहुत मेरे से जब कहते थे, जैसे थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई थी ना, तब हल्की फुल्की होती थी। मैंने कहा कितनी कम हुई? कह रहे 100 से 99 लगा ले, उतने में उनको आराम मिलता था थोड़ा सा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, मैक्स वाले के पास। मतलब 4-5 महीने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद हमने कहते हैं यहाँ से छोड़ना है। अब हमारे यहाँ भी आरती होने लगी और बड़ा डेक लगा के बहुत तेज़ आरती होती है, थोड़ी आगे जाते हैं। और हमारा फिर जो वेद निकेतन में हम आके रुके थे ना, वो यही रीज़न था। कह रहे थे दिल्ली से चल, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से हुआ है मुझे ये। वो इतना पोल्यूशन का, बाहर निकलना बंद कर दिए थे। अरिका के पेड़ घर में ले आए थे, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, बहुत सारे ऑक्सीजन वाले, कि नहीं इसकी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ आए, 1 हफ्ते के लिए आए थे, फिर 15 दिन हम रुक के गए यहाँ पे। उसी के बाद हमने नीलकंठ पैदल यात्रा की थी, और फिर आरती में डेली जाते, आरती में भी जाके स्पीकर से सुन के भी उनको शांति मिलती थी यहाँ पे, कि भाई मेरे को यहाँ पे शांति मिल रही है। घर में मैं कहूँ, मैं घर में सुना कि ब्रीदिंग ध्यान लगाओ सांसों पे, तभी से सांसों पे जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया आपसे बोलते थे ना कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, वो कह रहे मैं वहाँ नहीं लगा सकता, वहाँ पोल्यूशन है। मेरे को डांटते थे, कैसे लगाऊँ यहाँ पोल्यूशन में ध्यान, ऐसे इस तरीके से अपनी सांसों पे ध्यान कैसे दूँ। तो यहाँ आए तो डेली सुबह मॉर्निंग में ना, यहाँ पे उस टाइम मेडिटेशन फ्री होता था। अब तो श्री रविशंकर ने इनको ले लिया, तो सब कुछ प्रोफेशनल वैसा हो गया है। उस टाइम सुबह क्या कहते हैं मेडिटेशन होता था, तो मेडिटेशन की क्लास में ज़रूर जाते थे हम दोनों। और दिन में मतलब वो ज़्यादा जाते थे मेरे से ज़्यादा, मैं आसन की क्लास में जाती थी, जो कि बाद में होती थी।
और शाम को भी और सुबह भी 2-2 घंटे फ्री चलता था वो, और बहुत अच्छे तरीके से। फिर इवनिंग में यहाँ पे आरती में आ जाते थे। तो इतना मन हो गया था कि पीछे ना उन्होंने ढूंढना शुरू किया। हम जोंक विलेज भी खूब धक्के खा के आए। मैंने आपको जोंक विलेज नहीं दिखाया ना, जोंक विलेज भी लेके जाऊंगी, जो कि योगा विलेज के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी खूब धक्के खाए कि यहाँ पे कोई मकान मिल जाए या यहाँ पे रहने के लिए मिल जाए। पीछे आराधना बिल्डर्स की हमारे जैसी एक और सोसाइटी है, वहाँ भी फिर पता चला कि दिल्ली वालों ने परमानेंट ले लिया है। तो एक हमारे यहाँ पे ना ये डेक चल गए हैं, और ये देखो कितनी स्पीड में है। आरती होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ना जब आरती का सबका टाइम हो ना तब होना चाहिए एक टाइम पे, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन जो हो वो एक ही टाइम पे हो, पूरा दिन नहीं। अब कोई बेचारा ध्यान लगा रहा है यहाँ पे, नहीं लगा सकते आप ध्यान ना। कहोगे भाभी जी बीच में क्या बोल गई। ये आ रही है, इनकी कंप्लेंट आ रही है कि ये इतना तेज़ बजाते हैं कि ये वहाँ तक आवाज़ जाती है, आगे राम झूले को भी क्रॉस कर जाती है। तो इतना नहीं, थोड़ा सा, जैसे परमार्थ की आरती यहाँ तक सुनाई देती है, कई बार हमारे घर तक भी होती है, लेकिन उस टाइम पे फिर सारी आरतियाँ चल रही होती हैं। इनका भी हमने बोला था, लेकिन उस टाइम पे शत्रुघ्न घाट की भी है, सारी आरतियाँ एक ही टाइम पे चल के ख़त्म हो जाती है। अब ये पहले शुरू कर देते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आरती में आते थे हम देखने के लिए। तो उसके बाद परमानेंट डिसाइड कर लिया कि कनाडा नहीं जाएंगे, और कनाडा जाने का भी यही था कि हमारे ना मतलब कई लोग कह रहे थे कि जा नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, बहुत सी फिर बातें हुई बाद में। उनको लगता था कि मैं जाऊंगा तो मेरे दूसरा कान कहीं ना हो जाए। और आपने अगर बहुत से लोग पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, भाई मैं तो करती थी क्योंकि मैं तो वाइफ थी, मुझे पता था। वो मुझे हमेशा अपने राइट साइड में रखते थे। किसी भी वीडियो में देख लेना, मैं हमेशा उनके राइट साइड में मिलूँगी। बहुत कम चांसेस होते थे जिसमें मैं लेफ़्ट में रहती थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड का हेयरिंग लॉस था, राइट साइड में वो मुझे रखते थे। और मैं जब इधर होती थी ना, जब बोलती थी, तो मेरे को गुस्से में घूरते थे कि इसको याद नहीं है ये बात। फिर मैं चुपचाप से उधर आ जाती थी। कई बार होता नहीं मस्ती में, आपको पता है मैं फक्कर टाइप की ऐसी मस्ती में रहती हूँ, तो मैं उनके सामने तो और ज़्यादा मस्ती में थी। तो ये था कि देखो, टूट फूट होना वो सब ठीक हो जाता है, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन ये जो हियरिंग लॉस है ना, बहुत डेंजर है। और आपके सामने कभी नहीं दिखाया। कितनी बार उनको रातों को मैंने यहाँ पे भी देखा है, वीडियो के टाइम पे भी चुपचाप अपने ऐसे ऐसे करते रहते थे। मतलब पूरा जब ऐसे ऐसे करते थे, मैं समझ जाती थी कि बहुत ज़बरदस्त आवाज़ बढ़ी हुई है इनकी, क्योंकि उस टाइम ना हम जैसे ऐसे करते थे, मैं दिया को बोल देती, दिया कोई बदतमीजी नहीं करनी। मैं भी चुप हो जाती थी कि मैंने कहा आज तो डबल आवाज़ बढ़ी हुई है, क्योंकि उसकी करने से पता लग जाता था। पहले बोल देते थे आज सेट रहना। क्योंकि ओबियसली वो गुस्सा आता था, उसी की वजह से ध्यान लगाना शुरू किया। इतना सांसों पे ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया कि वो उस कान की आवाज़ से ध्यान हट के ना, तभी आपके सामने इतना हंसते खेलते रहे। उस सांसों की आवाज़ पे ध्यान चला गया, और बाद में जो भगवान के, ईश्वर के जो साक्षात दर्शन भी पता नहीं क्यों बंद हो गया था बीच में अपने आप। फिर इतना ध्यान में उतर गए इतना ध्यान में उतर गए कि मेरे को पता भी नहीं था कि इतनी, कि मेरे को ना मजाक करते थे, मतलब मैं मजाक में समझती थी। मैं कहती आप अनुलोम विलोम करो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, कह रहे तू कर। मैं तो ऐसे ही ना नोस्ट्रल से, दोनों नोस्ट्रल से बिना हाथ लगाए चेंज कर लेता हूँ ये अनुलोम विलोम में दोनों, मतलब जैसे हम ऐसे करके करते हैं ना, कह रहे मैं तो बिना हाथों की कर लेता हूँ, फिर करके दिखाऊँ। फिर मैं ऐसे करती थी, ऐसे उनके करके, तब पता चल जाता है किस नाक से आ रही है, किससे चेंज हो रही है, किससे। हमारा यही तरीका था, तो तब पता लगता हाँ भाई ये तो चेंज कर लेते थे। पर फिर भी मैं हंसती थी, मैंने कहा मस्ती करते रहते हो, तो घूर के देखते थे चश्मे में से ऐसे आगे करके। तो यही थी कहानी कि इतना मतलब 24 घंटे जो 24 घंटे के 48 घंटे जो कान में बजता हुआ रहता हो, इतनी स्पीड में। बाजा बोलते थे उसको, कि बाजा मेरे अब परमार्थ की भी शुरू हो गई है। उनको कहा था तो उनकी भी शुरू हो गई है। तो बाजा परमानेंट बजता रहता था। उसके बाद भी कभी आपके सामने वैसे गुस्सा हो जाते थे किसी की, मतलब जैसे भाई कोई पुलिस से कुछ हो गया हो, कोई किसी सिस्टम के वो, लेकिन अपने आप को कभी नहीं दिखाया कि मैं आज इरिटेट हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं ये हूँ। कितने खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ आपके सामने रहे और ऐसे ही चले गए। तो इसकी एक्सरसाइज भी बता देती हूँ, जिसको थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत कम सुनाई देता है। मतलब ये नहीं है जब 100% वाले को भी मैं लेके गई थी उनको चैनल, मतलब उनके पास, उन्होंने कहा था कि लगे रहो 3-4 साल तक,
तो शायद क्या पता आ जाए। लेकिन जिसकी 80-90% 70% हो तो ये जो 2 उंगलियां गलत उसमें यूज़ होती हैं। ये कान के नीचे, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे ये इसको दबाते हैं। कम से कम दिन में 3 या 4 बार करें। और ये बलून फुलाना है, नाक से फुलाना है। थोड़ी बहुत जो कान की जो होते हैं ना, वो मतलब पूरे डैमेज नहीं होते, किन्हीं के 100% में तो पूरे डैमेज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा बचा रहता है, तो इसमें थोड़ी बहुत आ सकती है वापस। उसके बाद यहाँ से ये दबाते थे, ये जो गड्ढे पड़े होते हैं ना, ये और भ्रामरी प्राणायाम, तो उससे आपका जो कम सुनाई थोड़ा बहुत उसकी वो बढ़ जाती है। तो अब देख लीजिए, इतना सब कुछ झेलते रहते के साथ ही, मतलब कंटिन्यूसली झेल रहे थे। ये नहीं था कि ख़त्म हो गया था, कंटिन्यूसली झेल रहे थे। फिर भी आपके सामने कभी दुखड़ा नहीं रोया, कभी खुश मिजाज हंसते हुए ऐसे ही चले गए। तो भाई यही थी उनकी कहानी। और कभी और मना करते थे, बाबा जी को मैंने बाप ने बताया, कभी किसी को कह रहे नहीं, किसी मैंने कहा अपने चैनल पे ये बताते क्यों नहीं, कैसे कह रहे नहीं, कभी नहीं बताना। तो मतलब वैसे नहीं बताते थे, कह रहे नहीं, कहते क्या फ़ायदा होगा बता के, सबको लगेगा कि मतलब ऐसे ही, मतलब क्या कुछ लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, बताते नहीं थे, कह रहे नहीं बताना, वो मेरी प्रॉब्लम है। तो बल्कि बताते, मैं ये चाहती थी कि बताएं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। टेंशन ज़्यादा लेने से और कान में ईयरफोन लगाने से इतनी बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। मैंने बताया, पता नहीं मैं अभी निकल गया क्योंकि बार बार चेंज होना पड़ा ना। मेरे मामा जी के बेटे की बहू आई थी चैनल से पहले ही, उनके साथ उनकी फ्रेंड आई थी। उनका डाइवोर्स हो गया इसीलिए कि उनको भी सडन हियरिंग लॉस 100% था। और वो गुस्से में उस टाइम तोड़फोड़, उस टाइम बहुत गुस्सा आता है। मैं 2 से लेके 4 बजे तक, 5-6 बजे तक शर्मा जी के साथ गलियों में घूमती थी पागलों की तरह, मैं भी, क्योंकि मुझे तो नींद आती थी, मैं घूमती थी। फिर भी वो ले जाते थे कि मैं थक के सो जाऊँगा, नहीं सो पाते थे, बिल्कुल नहीं सोते थे। अलर्ट, आँखें ऐसी खुली रहती थी। आप सोचो कि कान जिसके नींद आ रही है, आँख थकी पड़ी है, पागलों की तरह शरीर टूटा हुआ है, लेकिन वो आदमी मतलब जगा हुआ है, फिर भी सो नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है ये एक तरीके से, फिर भी सो नहीं पा रहा है। और फिर ऐसे जगे रहते थे तभी, और फिर धीरे धीरे सांसों पे इतना गहरा ध्यान लगा के, और अपनी थोड़ी सी मतलब कम नहीं हुई थी वो आवाज़, लेकिन ध्यान दूसरी जगह लगा लिया था। तो वो लेडी का डाइवोर्स हो गया था, बहुत से फिर और सुनने में आए। तो ये गंभीर समस्या है, इस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा, शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। और ईयरफोन को दूर रखें। मेरी बेटियाँ भी दोनों लगाती हैं। दिया को तो मैं डांट के अब हटवाने लगी हूँ, लेकिन शिवांगी बहुत लगाती है। वो कहती है कि ये एप्पल वाले हैं, चाहे कैसे भी हों, चाहे कितने बढ़िया ब्रांड के हों, कान जब शरीर का पार्ट है ना वो डैमेज होता है, तो वो इन महंगी चीज़ों से रिपेयर, वो मतलब किसी भी चीज़ से रिपेयर होने की संभावना कम रहती है। तो बस यही थी आपके शर्मा जी की स्टोरी, कैसे हंसते मुस्कुराते हुए आप सबका दिल जीत के और इतना प्यार करके गए, और कभी आज तक आपको अपना दुख नहीं बताया। तो बस यही था। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और हर हर गंगे, हर हर महादेव। दिया खेल रही है, जाके उसको देखती हूँ जरा, और फास्ट का भी बनाना है। एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।